नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, प्रणाम एंड हेलो, दिस इज रविकांत शर्मा एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल सोल फिजिक्स। आज का जो वीडियो है वो हमारे प्रीवियस वीडियो का कंटिन्यूएशन पार्ट है, जहाँ पे हमने एच वर्मा सॉल्यूशन सीरीज के 4 पार्ट कवर कर चुके हैं और आज इस वीडियो का 5th पार्ट स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आपने प्रीवियस 4 पार्ट को कवर नहीं किया है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो, पहला क्वेश्चन क्या बता रहा है बेटा? पहला क्वेश्चन बता रहा है वी नीड टू फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर लीनियर मोमेंटम। क्लियर है? तो सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है। P इक्वल्स टू एम वी। क्लियर है? तो मास का डायमेंशन क्या होता है? एम रेज टू वन। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? एल वन टी रेज टू माइनस वन। तो अगर ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा एम वन एल वन टी रेज टू माइनस वन। क्लियर? चलो मूव टू नेक्स्ट पार्ट। फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसे बोलते हैं बेटा? फ्रीक्वेंसी इज वन अपॉन टी, नंबर ऑफ ऑसिलेशन अकर पर यूनिट टाइम। मतलब फ्रीक्वेंसी हो गया वन अपॉन टी, वन अपॉन टी मतलब हो जाएगा टाइम का ही एक डायमेंशन होता है, टी रेज टू माइनस वन। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो मास का डायमेंशन कुछ नहीं है, लेंथ का डायमेंशन कुछ नहीं है, बस एक टाइम का ही डायमेंशन है। सी पार्ट अगर देखें तो प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेशर क्या होता है बेटा? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय एरिया। अब देखो मास का डायमेंशन होता है m1 और ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा l1 t रेज टू माइनस टू डिवाइडेड बाय l रेज टू टू। एरिया मीटर स्क्वायर होता है, मतलब दो लेंथ का डायमेंशन है। तो अगर ओवरऑल अगर इसको कंप्लीटली सॉल्व करें तो ये हो जाएगा m1 l रेज टू वन माइनस टू, मतलब हो जाएगा माइनस वन t रेज टू माइनस टू। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर प्रेशर। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वी नीड टू फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो ओमेगा क्या होता है? ओमेगा की यूनिट देखें तो होता है रेडियन पर सेकेंड। क्लियर है? अब रेडियन जो होती है वो एंगल की यूनिट होती है। बात समझ में आ रही है? एंगल का यूनिट होती है रेडियन। और याद होगा एक और रिलेशन, थीटा क्या होता है? थीटा इज आर्क अपॉन रेडियस। बात समझ में आ रही है? तो आर्क एक लेंथ का ही डायमेंशन है, रेडियस भी लेंथ का ही डायमेंशन है। तो ओवरऑल देखें तो यहाँ पे लेंथ का डायमेंशन क्या हुआ? जीरो। तो इसीलिए एंगल को क्या कहा जाता है? डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ डायमेंशनलेस वेरिएबल। डायमेंशनलेस वेरिएबल मतलब जिनका डायमेंशन नहीं होता लेकिन वैल्यू चेंज हो सकती है, जो कि हमने डिस्कस किया। सो रेडियन मतलब हो जाएगा एंगल, एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता था। आई विल राइट एम जीरो एल जीरो टी जीरो डिवाइडेड बाई सेकेंड, मतलब एक टाइम का डायमेंशन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनेगा एम जीरो एल जीरो टी रेज टू माइनस वन। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पार्ट में देखें तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी मींस ओमेगा अपॉन टी। अब देखो एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर स्पीड क्या होती है? रेडियन पर सेकेंड, और टाइम हो जाएगा आपका सेकेंड। तो आपका जो यूनिट बनेगा वो होगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो न्यूमरेटर में रेडियन तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो ये हो गया एम जीरो एल जीरो टी जीरो। और डिनोमिनेटर में देखें तो ये टाइम का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे फाइनल जो हमारा डायमेंशन फॉर्मूला बनता है वो है एम जीरो एल जीरो टी रेज टू माइनस टू। क्लियर? चलो नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में टॉर्क चाहिए। टाउ टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। अब देखो फोर्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो हमने अभी निकाला था, एम वन एल वन टी रेज टू माइनस टू। और डिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला एल वन होगा। तो यहाँ पे हमारा फाइनल डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा एम वन एल टू टी रेज टू माइनस टू। क्लियर? चलो नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो यहाँ पे m रिप्रेजेंट करता है मास, तो हो गया m1, और r इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्टेंस, तो लेंथ का ही डायमेंशन होगा, तो ये हो गया l स्क्वायर। तो ओवरऑल डायमेंशन फॉर्मूला बन जाएगा m1 l स्क्वायर t रेज टू जीरो। टाइम का कोई डायमेंशन ही नहीं है इसमें। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में वी नीड टू फाइंड अ डायमेंशन फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा? फॉर्मूला में आपको दिया है इक्वल्स टू एफ इक्वल्स टू क्यू ई। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा फोर्स पर यूनिट चार्ज। क्लियर है? तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला तो हमें पता है, बट चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला हमें नहीं पता। ठीक है, तो चार्ज को हम क्या इस तरीके से लिख सकते हैं, आई मल्टीप्लाई बाई टाइम। कैसे? बिकॉज करंट का डेफिनेशन याद करो। करंट क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज।
Q इक्वल्स टू आई बाई टी, आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी। सो Q इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाई बाई टी हुआ ना। तो अब देखो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला अभी हमें पता है m1 l1 t माइनस टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब देखो करंट का डायमेंशन होता है a रेज टू 1, टाइम का डायमेंशन होता है t रेज टू 1। तो ओवरऑल इसको सॉल्व करें तो हमारा डायमेंशन फॉर्मूला बन जाएगा m1 l1 t रेज टू देखो माइनस टू माइनस वन, दैट विल बी माइनस थ्री a रेज टू माइनस वन। क्लियर, दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो बी पार्ट में देखते हैं। तो बी पार्ट में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बनाना है। तो मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाय क्यू वी। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा m1 l1 t माइनस टू। चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा एक्सेलरेशन सॉरी करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम, और वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा l1 t रेज टू माइनस वन। तो यहाँ पे ओवरऑल हमारा क्या करना है, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो मास का डायमेंशन एक है m1, लेंथ का डायमेंशन अगर देखें तो दे विल नलीफाई ईच अदर, तो लेंथ विल बी जीरो। और टाइम का डायमेंशन देखें तो न्यूमरेटर में तो माइनस टू है, डिनोमिनेटर में अगर देखें तो यहाँ पे वन है और माइनस वन है। तो अगर देखें तो यहाँ पे हो जाएगा टी रेज टू माइनस थ्री प्लस वन। जैसे डिनोमिनेटर में देखें तो ये एक दूसरे को कैंसिल ही कर देंगे। और मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, और एक करंट बचा। तो ए रेज टू माइनस वन। इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं तो हमारा जो डायमेंशन फॉर्मूला बनता है मैग्नेटिक फील्ड का वो बनेगा m1 l0 t raised to minus 2 a raised to minus 1. So this is my dimension formula for magnetic field. Now I need to calculate the dimension formula for permeability, magnetic permeability. अब इस इक्वेशन को अगर ध्यान से देखें तो आई कैन राइट दिस म्यू नॉट को सब्जेक्ट बनाओ तो आपका बनेगा b मल्टीप्लाई बाई टू पाई ए डिवाइडेड बाई आई इज योर म्यू नॉट, राइट। b मल्टीप्लाई बाई टू पाई ए डिवाइडेड बाई आई इज योर म्यू नॉट। तो यहाँ पे b आपका मैग्नेटिक फील्ड है, a आपका डिस्टेंस है, i इज योर करंट। और टू पाई के बारे में बात करें तो दिस टू वैल्यूज आर नथिंग बट डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट। डायमेंशनलेस कांस्टेंट एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका कोई डायमेंशन भी नहीं होता और वो वैल्यू फिक्स होती है, राइट। तो टू पाई एज ऑफ नाउ इट इज यूजलेस, हम इसको कंसिडर करेंगे ही नहीं। तो जो करने वाले हैं हम वेरिएबल पे ही फोकस करेंगे। सो आई विल राइट हियर म्यू नॉट, ओके लेट मी राइट दिस एक्सप्रेशन ओवर हियर, सी पार्ट हम लोग कर रहे हैं ना। तो आई विल स्ट्रेट फॉरवर्ड राइट म्यू नॉट इज इक्वल टू p मल्टीप्लाई बाय टू पाई a डिवाइडेड बाय i। मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी हमने निकाला है m1 l0 t रेज टू माइनस टू a रेज टू माइनस वन। अब यहाँ पे हो गया टू पाई तो कोई काम की चीज़ नहीं है तो उसको एलिमिनेट करेंगे। a का डायमेंशन होगा लेंथ डिवाइडेड बाय करंट हो जाएगा a रेज टू वन। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये बनेगा m1 l1 t रेज टू माइनस टू a रेज टू माइनस टू। सो दिस इज माय डायमेंशन फॉर्मूला फॉर magnetic permeability. Clear? Let's move to the question number 4. Now we need to calculate dimension formula for electric dipole moment. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन ऑलरेडी दिया गया है P इक्वल्स टू क्यू डी। यहाँ पे P रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, Q रिप्रेजेंट करता है चार्ज, और D रिप्रेजेंटिंग योर डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो स्ट्रेट फॉरवर्डली अगर देखें तो चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। सो करंट इज A1, T1 इज अ टाइम, और मल्टीप्लाई बाय डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस इज L1। सो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखेंगे m0 l1 t1 a raised to 1. Is it clear? Now next part we are going to derive for a magnetic dipole moment. So magnetic dipole moment is a product of current multiply by a. यहाँ पे a represent कर रहा है आपका एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। सो अगेन यूजिंग अ डायमेंशन एनालिसिस, डायमेंशन फॉर्मूला i का हो जाएगा a raised to 1 और एरिया हो जाएगा l स्क्वायर। तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे m0 l स्क्वायर, t का कोई डायमेंशन नहीं है, t रेज टू 0 और a रेज टू 1। सो मैग्नेटिक dipole moment has a dimension is m0 l2 t0 a raised to 1, और permeability इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का आपका ये डायमेंशन। क्लियर? चलो मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करना है। तो E इक्वल्स टू एच वी है, यहाँ पे H इज अ प्लैंक कांस्टेंट, E स्टैंड फॉर एनर्जी
and this mu stand for frequency. Clear? तो h को हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो इट विल बी E अपॉन म्यू. अब E इज एनर्जी, एनर्जी मतलब हो जाएगा आपका फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, मतलब वर्क का ही जो भी डायमेंशन फॉर्मूला है वही आपका एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला होगा. तो आई विल राइट m1l2 t माइनस टू, स्ट्रेट फॉरवर्डली एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला लिख रहा हूँ, और फ्रीक्वेंसी हो जाएगा आपका टाइम इनवर्स, तो ये हो जाएगा m0l0 t रेज टू माइनस वन. क्लियर? अगर आपको डाउट होगा तो याद करो, एनर्जी का वही डायमेंशन होता है जो वर्क का डायमेंशन होता है. वर्क का डायमेंशन होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस. सो फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस अगर ध्यान रखें तो फोर्स क्या होता है, m1 l1 t रेज टू माइनस टू, मास इनटू एक्सेलरेशन, और डिस्टेंस होता है आपका l रेज टू वन. क्लियर? तो यहाँ पे हो जाएगा m1 l2 t माइनस टू. दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर एनर्जी. क्लियर? तो इसको और रिजोल्व करेंगे तो हमारा डायमेंशन फॉर्मूला बन जाएगा m रेज टू वन, L raised to 2 and T raised to minus 3. This is the dimension formula for the Planck constant. Clear? Moving to the question number 6. अभी देखो ये क्वेश्चन में हमें स्पेसिफिक हिट का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करना है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करना है, और रियल गैस कांस्टेंट का फाइंड करना है. तो वन बाय वन फाइंड करते हैं. So Q equals to mc delta T. This is the formula where Q representing your thermal energy or heat energy, or M stand for mass, or del T stand for change in temperature or temperature difference. This is called temperature difference. Clear? तो C को सब्जेक्ट बनाते हैं बिकॉज स्पेसिफिक हीट मुझे फाइंड करना है, तो आई कैन राइट Q बाई M मल्टीप्लाई बाई डेल T. तो Q इज द एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने निकाला m1l2 t रेज टू माइनस टू. m इज अ मास, मास का डायमेंशन फॉर्मूला होगा m रेज टू वन, और t इज अ टेम्परेचर जिसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा k रेज टू वन. तो अगर हम देखें तो मास से मास का डायमेंशन कैंसिल हो जाएगा, तो दैट विल बी m रेज टू जीरो, और लेंथ का डायमेंशन अगर देखें तो दैट विल बी l2 t रेज टू माइनस टू एंड k रेज टू माइनस वन. सो दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर स्पेसिफिक हीट. Clear? Moving to another question, now we need to determine the coefficient of linear expansion. तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अगर देखें तो यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला अगर दिख रहा है ना, एल टी इक्वल्स टू एल नॉट प्लस अल्फा डेल्टा टी, इस तरीके से फॉर्मूला है. टी टू माइनस टी वन मीन्स टेम्परेचर डिफरेंस, जिसको डेल टी में रिप्रेजेंट करता हूँ. तो इसको मैं और सिंप्लीफाई करूँ तो यहाँ पे वन प्लस ये एक्सप्रेशन बन जाएगा एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस अल्फा एल नॉट डेल्टा टी. That means LT minus L naught is equal to alpha L naught delta T. LT minus L naught को हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा L is equal to alpha L naught multiply by del T. So alpha as a subject को हम लिखें तो del L divided by L naught divided by del T. तो L यहाँ पे लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे L नॉट भी लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है, और डेल टी तो नेचुरली आपका टेम्परेचर रिप्रेजेंट कर रहा है. तो लेंथ से लेंथ का डायमेंशन कैंसिल हो गया, अब बचा टेम्परेचर. सो आई कैन राइट ओवर हियर अल्फा इज इक्वल टू लेंथ न्यूमरेटर में, लेंथ डिनोमिनेटर में, और टेम्परेचर यहाँ पे हो जाएगा k रेज टू वन. तो ओवरऑल डायमेंशन फॉर्मूला विल बी k रेज टू माइनस वन. स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर इसे लिखना है तो बेटा कैसे लिखेंगे, m0 l0 t0 k raised to minus 1. Is it clear? Great. Now moving to the C part, which is finding the real gas constant. देखो रियल गैस कांस्टेंट में मुझे पता है PV इज इक्वल टू nRT. एक रिलेशन पता है, P स्टैंड फॉर प्रेशर, V स्टैंड फॉर वॉल्यूम, एंड N स्टैंड फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब ये हो जाएगा मोल. R रियल गैस कांस्टेंट है, और T हो गया आपका टेम्परेचर. तो पहले N को सब्जेक्ट बनाओ, तो सारे टर्म्स को रीअरेंज करते हैं, तो ये बनेगा PV बाई RT. आई एम सॉरी, N को सब्जेक्ट नहीं बनाना, हमें रियल गैस कांस्टेंट फाइंड करना है ना. तो इस केस में हमें क्या सब्जेक्ट बनाना है, हमें सब्जेक्ट बनाना है R को. तो R क्या बनेगा, R इज इक्वल टू PV बाई NT. क्लियर है? तो देखो प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स हो जाएगा m1 l1 t माइनस टू डिवाइडेड बाई l2, तो ये हो जाएगा m1 l रेज टू माइनस वन t रेज टू माइनस टू. प्रेशर हो गया.
वॉल्यूम हो जाएगा L⁻³ डिवाइडेड बाय मोल हो जाएगा, N का हो जाएगा MOL, मोल रेज टू 1। क्लियर। और यहाँ पे टाइम T स्टैंड फॉर टेम्परेचर, तो ये हो गया K⁻⁻1। तो इसको अच्छे से रिजॉल्व करें तो हमारा इक्वेशन बनेगा M⁻⁻1 L⁻², और T⁻⁻² और मोल⁻⁻1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर रियल गैस कांस्टेंट। क्लियर। चलो, मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन, question number 7. Taking force, length and time to be a fundamental quantities, find the dimension of density, momentum, pressure and energy. ठीक है। अब देखो, फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में अगर याद करो तो फंडामेंटल क्वांटिटीज एक ऐसी क्वांटिटीज हैं जो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होती है। एक इंडिपेंडेंट मतलब क्या हुआ? लेट्स से आई हैव अ मास, टाइम एंड दिस लेंथ। ठीक है, ये तीन फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो अगर मास और टाइम को यूज करूं तो मास और टाइम से आप लेंथ को डिराइव नहीं कर सकते, लेंथ और टाइम को यूज करके आप मास डिराइव नहीं कर सकते। तो ऐसे सिचुएशन में वी कैन कंक्लूड दैट ऑल द गिवन फिजिकल क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। अब हमारे केस में जो बेसिक क्वांटिटी दी है वो कौन सी दी है? हमारे केस में जो बेसिक क्वांटिटी दी है वो है फोर्स, जिसको हम F से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद है लेंथ, जिसको हम L से रिप्रेजेंट करेंगे। और उसके बाद है टाइम, जिसको हम T से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर। तो पहला हमें फाइंड करना है डेंसिटी। डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ F, L एंड T। सो डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। क्लियर। मास होता है फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। क्लियर। तो फोर्स हो गया हमारा डायमेंशन फॉर्मूला F, एक तो हो गया डायमेंशन हो गया F। अब एक्सेलरेशन के बारे में बात करूं, डिनोमिनेटर में है तो एक्सेलरेशन इज L1T⁻²। और वॉल्यूम के बारे में बात करूं तो वो तो मीटर क्यूब होता है, मतलब L3 हो गया। तो ओवरऑल डायमेंशन फॉर्मूला में देखूं तो F⁻1 L⁻⁻4, बिकॉज डिनोमिनेटर में L⁻1 और L⁻3 है, मतलब ओवरऑल 4 हो गया। और +4 न्यूमरेटर में जाएगा तो इट विल बी -4 and T⁻²। This is the dimensional formula for density in terms of force, length and time. Yeah. Moving to the another term, this is pressure, and pressure is force upon area. तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्डली आंसर आ रहा है। फोर्स अपॉन एरिया मीन्स F यहाँ पे रहेगा, और डिनोमिनेटर में एरिया है, ये हो गया L²। तो यहाँ पे जो डायमेंशन फॉर्मूला बना F⁻1 L⁻⁻2 और T⁻0। टाइम का तो कोई डायमेंशन ही नहीं है इसमें। सी पार्ट इज मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। तो अगेन मास इज फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। तो अब डायमेंशन फॉर्मूला में देखें तो ये हो गया फोर्स, एक्सेलरेशन हो गया आपका L⁻1 T⁻², और वेलोसिटी में देखो तो L1 T⁻1। तो इसको ओवरऑल सॉल्व करें तो यहाँ पे बनेगा F⁻1 L⁻²। देखो यहाँ पे भी वन डायमेंशन, ये भी वन डायमेंशन है, कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर में -2, यहाँ पे -1 है, तो T⁻1 आएगा। क्लियर। मोमेंटम इज डन। डी पार्ट। डी पार्ट में हमें दिया है एनर्जी। एनर्जी मतलब वर्क डन, मतलब फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। तो यहाँ पे हो जाएगा F मल्टीप्लाई बाय L। तो ये हो जाएगा F⁻1 L⁻1 T⁻0। So this is dimensional formula for energy in terms of F, L and T. So आज के वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से डायमेंशनल फॉर्मूला को यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में। तो अगर आपको ये सारी वीडियो अच्छे से समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड इसको जितना हो सके उतना शेयर करें। सो थैंक यू सो मच।